Hi guys, welcome back to the Mistress World of Equity Market, and this is the part third of series Fixed Volume Profile. And if you guys haven't watched the first two parts, then go and watch those part first, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा और वहाँ पर आप और ये वाली वीडियो में आपको थोड़ा ईज होगा चीज़ों को समझने के लिए। तो हम प्रोसीड करते हैं अपने वीडियो के लिए और इस वीडियो में हम समझेंगे आज हाई वैल्यू एरिया और लो वैल्यू एरिया क्या होते हैं और उसको हम कैसे उससे एक यूजफुल इंसाइट मीनिंगफुल इंसाइट निकाल के हम उसको अपने आगे ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ऐसी रैंडम से कोई भी एफ एंकर कर देता हूँ, लेट से यहाँ से यहाँ तक। वो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर ये एक एरिया दिख रहा होगा आपको, दिस एरिया विच आई मार्क्ड। यहाँ पर इस एरिया में जितने भी आपको ये वॉल्यूम नोट दिख रहे होंगे, दीज हॉरिजॉन्टल बार, ये क्या है, हाई ओपेसिटी वाले आपको दिख रहे हैं। इफ आई एम कंपेयरिंग इट विद द लोअर एरिया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो नीचे जो वॉल्यूम बार्स बने हुए हैं, जो वॉल्यूम नोट्स बने हुए हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से इनकी जो जो ओपेसिटी वो क्या है, थोड़ी कम है। तो आज हम इसी चीज को देखने वाले हैं इस डेडिकेटेड वीडियो में कि इसका मतलब क्या होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाता हूँ, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। इफ यू गाइस वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और हम आज इन्हीं चीजों को पूरी डेडिकेटेड वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ओपेसिटी है, मींस दिस लेस ओपेसिटी एंड दिस हाई ओपेसिटी एरिया, यहाँ पर ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है, अगर मैं इसकी सेटिंग देता हूँ, हम इसकी सेटिंग्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, दोनों की ओपेसिटी चाहे तो हम सेम भी रख सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि जो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं हम उसको वैसे ही रखेंगे अभी के लिए। और तो वहां पर हम समझते हैं जो ओपेसिटी, यहाँ पर ओपेसिटी रेफर करते हैं टाइम स्पेंड बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि यहाँ से मैं एक अपना एक स्टेटमेंट यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो हाई ओपेसिटी एरियाज हैं या फिर जो हाई वैल्यू एरिया है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यानी कि जिस वैल्यू एरिया में हाई ओपेसिटी बार्स हमें दिखते हैं उसको बोलते हैं हम हाई वैल्यू एरिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। एंड सेम विद द लो ओपेसिटी, इसको हम बोलते हैं लो वैल्यू एरिया। तो हम यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, जो हाई ओपेसिटी एरिया है या फिर जो हाई वैल्यू एरिया है, वहां पर क्या बोलते हैं हम, जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो टाइम स्पेंड करा गया था वो ज्यादा है। एंड सेम विद द लेस ओपेसिटी एरिया, यानी कि ये वाली जो बार्स है, यानी इन इन प्राइस लेवल्स पे, यहाँ पर इन प्राइस लेवल्स पे जो टाइम स्पेंड करा गया था बाय द इंस्टीट्यूशंस, इट इज लेस। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकालता हूँ इसके थ्रू। एंड एज वी नो, अगर आपने फर्स्ट मेरा पार्ट देख रहा है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस सीरीज का, तो वहां पर मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि जो वॉल्यूम नोट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। जहां पर जैसे ये है एग्जांपल, यहाँ पर ज्यादा हाई वॉल्यूम नोट दिख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, एट दिस प्राइस लेवल, ये जो प्राइस लेवल है, इस प्राइस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस ने ज्यादा एक्टिविटीज करी हैं। यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, हाई वॉल्यूम नोट्स इज इक्वल टू द मोर ट्रांजिशन डन। तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, जो हाई वॉल्यूम नोट्स है, दीज आर द एरिया वेयर द मेजर ट्रांजिशन डन बाय द एनी इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटेलर की स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। एंड सेम विद द लो वॉल्यूम नोट्स, तो जहाँ पर हमें लो वॉल्यूम नोट्स दिख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर वॉल्यूम नोट्स क्या है, छोटे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या है, कम ट्रांजिशन करे गए हैं। दीज आर ऑफन नोन एज द वॉइड्स, और यहाँ से जब भी प्राइस ट्रेवल करता है वो काफी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। तो मैं जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एज दिस इज अ एरिया, नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ पर वॉल्यूम नोट्स कम है एज यू कैन सी, और यहाँ पर ये जो कैंडल बना है कितना जल्दी बना है, यानी कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था। यानी कि जब भी प्राइस है, जब भी वो एक लो वॉल्यूम नोट से जब भी ट्रेवल करेगा, देयर इज अ हाई चांस कि वो हाई मोमेंटम के साथ ट्रेवल करेगा। होप इतना आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। नाउ आपको इतना समझ में आ गया होगा सारी चीजें फिर। और अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं उसको हमें कैसे यूज करना है। सो एंड अगेन आई एम एंकरिंग अ एफवीपी ऑफ दिस ट्रेंड, तो उसके लिए मैं अपने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फॉर माई ईज। और मैं यहाँ से इसके टॉप से, लेट्स से कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था समवेयर, तो मैं यहाँ से इसका एफवीपी एंकर कर देता हूँ। दिस इज द एरिया जहां पर सबसे, नाउ यू कैन सी, एक यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज द वॉल्यूम नोड जहां पर ओपेसिटी भी है, यानी कि यहाँ पर टाइम भी स्पेंड करा गया है बाय द इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजर एक्टिविटीज हुई गई हैं इन द पास्ट इन दिस ट्रेंड, बेसिकली जहां से मैंने यहाँ से यहाँ तक का एंकर करा है। तो देयर इज अ हाईली चांस कि जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। देख ही पा रहे हैं जैसे कि यहाँ से प्राइस आया है, यहाँ से इसने पुल बैक लिया है, एंड एग्जैक्टली फ्रॉम दिस लेवल ओनली द प्राइस इज ट्राइंग टू रिवर्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस माइनर ट्रेंड, आई कैन से। सो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस में मैंने यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल पे मैं एग्जांपल खोल लेता हूँ। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल जहाँ पर मैंने
एक कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं अभी जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे। तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने स्ट्रेंथ ऑर्डर डिफाइन करे हुए लिक्विड जोन्स के। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ यू वांट गाइस देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एरिया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाई वॉल्यूम नोड्स प्लस हाई ओपेसिटी एरिया, यानी कि वो वॉल्यूम नोड्स जो हाई वैल्यू एरियाज में बने हुए हैं वो मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलायबल होंगे एंड दे विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड जोन फॉर मी। और देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वहां पर जो ऑपरेटर है प्राइस को लाएगा और वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके अपना जो प्राइस है उसको कंटिन्यू अपने एक फर्दर डायरेक्शन में लेके जाएगा वो। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ हाई वॉल्यूम नोड्स बट एट द लो ओपेसिटी रीजन, यानी कि यहाँ पर मेरा इससे इन नोड्स से मतलब है यहाँ पर बने तो वो हाई वॉल्यूम नोड्स यानी कि उनकी ओपेसिटी तो कम है, यानी कि वहां पर जो टाइम स्पेंड है वो तो कम करा गया है बट एट दैट मिनिमल टाइम ओनली द एक्टिविटी और द ट्रांजिशन इज हाई। ये मेरे लिए सेकंड रिलायबल सपोर्ट माना जाएगा या फिर रेजिस्टेंस माना जाएगा। हम बात करते हैं अपने थर्ड लिक्विड जोन की, उस और या फिर उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, लो वॉल्यूम नोड प्लस हाई ओपेसिटी, यानी कि दीज आर द जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर द थर्ड काइंड ऑफ। जहां पर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम नोड जो है वो तो बहुत कम है बट बने कहाँ पर है, हाई वॉल्यूम एरिया में बने हुए हैं। ये सब मेरी ये वाली मेरी कैटेगरी थर्ड हो गई। और जो मैं फोर्थ कैटेगरी की बात करता हूँ, लो वॉल्यूम नोड प्लस लो ओपेसिटी, यानी कि जैसे ये हो गया आप नीचे की ओर देख पा रहे होगे, एक तो इनके वॉल्यूम नोड जो है वो बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुए वो मिनिमल हुए हैं और यहाँ पर जो टाइम स्पेंड है बाय द इंस्टीट्यूशंस वो भी बहुत कम है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है दीज आर द वीकेस्ट लिक्विड जोन फॉर अस। तो यहाँ पर ये मेरे लिए ना के बराबर काम करने वाले हैं। अब यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट क्या बना के चलते हैं, जब भी ये वाला हमें क्या कंसिडर करना होगा, जब भी हमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड जोन को हमें देखना है। तो अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड जोन होता है वो क्या होता है हमेशा, दिस इज पीओसी लाइन। this as you can see this red line is formed, this line is known as the POC line. Now what is the POC line? This is point of control, तो इसीलिए इसका नाम point of control है, अपने नाम से ही बहुत क्लियर है। Now POC line characteristic है that is highest volume node formed at the high value area, so यानी कि it will work as a magnet for me, जैसे ये। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से यहाँ का मैंने एंकर कर रखा है एफबीपी, जैसी प्राइस यहाँ पर आता है और कैसे यहाँ से अपना टच करके ऊपर चले जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीओसी और हमने देखा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन यूज दिस इनसाइट इन योर ट्रेडिंग। इसकी बेस्ट बात ये है यहाँ पर कि हम इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरडे ट्रेडर तो वहां पर आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हो, वहां पर हम लोअर लिक्विडिटी जोन्स को फाइंड करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। अनदर important thing about using this method, either no matter you are trading in the forex or in the crypto, this method will work because it is based on the core principle of institutional activities. As we know, as price always travel from one liquidity zone to another liquidity zone, so यहाँ पर जो POC है वो सबसे high liquid zone होता है जहाँ से भी हमने एंकर कर रखा है अपना FVP। so it often work as a magnet for price, कि यहाँ पर प्राइस आएगा, यहाँ पर अगर इफ द एम ऑफ द पुलबैक इज जस्ट टू ग्रैब द लोअर लिक्विडिटी तो वहां पर वो पॉजिटिव सिग्नल दिखा के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जैसे कि हम यहाँ पर इस एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं और हमने यही चीज हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखी थी। सो होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो नाउ यू गो बैक टू योर चार्ट्स, वहां पर आप इसकी बैक टेस्टिंग करो और वहां से आपको कुछ चीजें आप करके देखोगे अपने खुद अपने हाथों से तो आपको समझ में आएगा। बस इसमें एक चीज है वो है बहुत सब्जेक्टिव, दैट इज कि हम कहाँ से कहाँ तक का एफपीपी एंकर कर रहे हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का भी एफपीपी एंकर कर रहा है, लेट्स से कि एक एट द सेम टाइम इन द सेम चार्ट यहाँ से यहाँ पर का भी कोई एफपीपी एंकर कर रहा होगा, तो उसके लिए ये जो लिक्विड जोन्स है वो शायद चेंज हो जाएंगे। तो अभी मैं उसके लिए आने वाले टाइम में एक वीडियो लाऊंगा जहाँ डिस्कस करूंगा मैं व्हाट इज द राइट वे ऑफ एंकरिंग द एफपीपी, सो दैट हम जैसे भी सिनेरियो इधर वो कंसोलिडेशन फेज में हो या फिर हम डाउन ट्रेंड में हो, रैली में हो या फिर जैसा मर्जी चार्ट पैटर्न हो, उसमें अपना एफपीपी कैसे एंकर कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमने एफपीपी एंकर गलत कर दिया एंकर तो हमें अपने जो लिक्विड जोन है वो भी गलत मिलेंगे और उससे हम गलत एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ से आपको होपसो चीजें थोड़ी क्लैरिफाई हो गई होंगी, तो इसको आप प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।